बिहार में परिणामों से पहले एग्जिट पोल ने सियासी हवा गर्म कर रखी है और आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार ने कहा है कि इस बार वोटिंग बदलाव के लिए हुआ है और एग्जिट पोल एक तरह की साजिश है। अगर काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो या तो उम्मीदवार बाहर आएगा या अधिकारी बाहर आएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए सचेत भी किया है कि अगर गड़बड़ी हुई तो सड़क पर नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा। विपक्ष कौन है? हम तो कल पक्ष में हैं, हम विपक्ष नहीं है। हमारे पास मेजॉरिटी है, लोगों ने हमको वोट दिया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो 72 लाख नए लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, क्या इसी भ्रष्टाचारी सरकार को बचाने के लिए किया है? क्या उसको बचाने के लिए उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है कि जिस तरह किसानों का शोषण और दोहन हो रहा है, क्या उसको बचाने के लिए लोगों ने वोट किया है कि जो किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी थाना में चले जाइए, किसी भी अनुमंडल में चले जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी रिश्वत देना पड़ता है। कुकृत्य आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहां पर देखने को मिलेगा। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए उनका करेंगे। अश्मित, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव के कल परिणाम आने वाले हैं और एग्जिट पोल भी सामने आए, लेकिन एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं जो सियासत जो है उससे गर्म कर रखा है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और इसी क्रम में हमने देखा कि आरजेडी एमएलसी जो सुनील कुमार है, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है कि इस बार बदलाव के लिए तो ये वोटिंग हुआ है और साथ ही साथ अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो वो नेपाल जैसा सड़क पर नेपाल जैसा जो हालात हुआ था नेपाल में, वैसे ही हालात बिहार के सड़कों पर भी देखने को मिलेगा। कैसे इसे देखा जाए, क्योंकि कल तो नतीजे हैं और ये सब बयान जो है कहीं ना कहीं और भी ज्यादा राजनीति को गर्म कर सकती है। अंकिता, देखिए सुनील सिंह जो है वो आरजेडी के नेता हैं और एमएलसी भी हैं, क्योंकि उनकी सदस्यता बिहार विधान परिषद से रद्द हो गई थी क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के उनकी सदस्यता गई थी। लेकिन बाद में उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनकी सदस्यता बहाल हुई। ये वही सुनील सिंह है जो लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं और ये विवादित बयान है क्योंकि सुनील सिंह ने एग्जिट पोल्स पर गंभीर सवाल उठाए हैं कि एग्जिट पोल्स आखिर हमारे फेवर में क्यों नहीं है, एनडीए की सरकार कैसे बनती दिख रही है। सुनील सिंह ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है क्योंकि जो एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की वापसी हो रही है एक बार फिर से, और इसलिए उन्होंने कहा है कि जो भी वोटिंग परसेंटेज इस बार चुनाव में हुए हैं वो बेहद अच्छे हुए हैं। वो नीतीश कुमार को लेकर के लोगों में नाराजगी है और तेजस्वी यादव का जो विजन है काम करने का बिहार में सरकार बनने के बाद, उन विजन पर बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में सब बूथों पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आरजेडी ये मान चुकी है कि तेजस्वी यादव 18 नवंबर को शपथ भी लेने जा रहे हैं और इसलिए जब एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हैं तो सुनील सिंह ने बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको हराने की जरा सी भी कोशिश की गई तो वही हाल होगा जो नेपाल में हुआ था। सड़कों पर लोग उतरेंगे और हमारे उम्मीदवारों को हराने की बिल्कुल कोशिश नहीं की जाए। उन्होंने चेतावनी भी दे डाली है और ये आगाह कर दिया है कि किसी भी तरह से अगर उम्मीदवारों को हराने की या फिर मतगणना के दिन समय को लेट किया गया, अगर 1-2 घंटे रोका गया मतगणना, तो फिर हाल वही होगा जो नेपाल की सड़कों पर देखने को मिला था। तो आप कहें तो ये विवादित बयान है सुनील सिंह का। उन्होंने एक तरह से भड़काऊ बयान दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज का पैटर्न रहा है वो तेजस्वी यादव के फेवर में रहा है। वो यहाँ की महिलाओं ने, युवाओं ने और बुजुर्गों ने सब ने बढ़ चढ़कर तेजस्वी के विजन पर वोट किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार सरकार बदल रही है और महागठबंधन की सरकार बिहार में आ रही है।
देखिए बिल्कुल, और अब किसकी सरकार बनेगी ये तो कल ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी अश्मित, और नजर लगातार बना के रखिएगा क्योंकि सभी की जो धड़कनें हैं वो अब तेज है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।